हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। और आज के वन कॉन्सेप्ट अ डे सेशन में इंटरनेशनल रिलेशन से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है पिछले कुछ समय में न्यूज में भी रहा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है ये? चाइना अभी नया सी रोड रेल लिंक बिल्ड किया है। ये चाइना का एक नया ट्रेड कॉरिडोर जो है वो बिल्ड किया है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट है, इस पर बात करेंगे। क्यों चाइना के लिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इंडिया के लिए इसके संबंध में क्या इंप्लीकेशंस हैं, और क्या कुछ इंडिया इसको काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में पॉलिसी बना रहा है। तो तमाम पहलुओं पर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस न्यूज सी रोड रेल लिंक। तो चाइना के साउथ वेस्ट रीजन में चेडुंग प्रोविंस आता है, वहां से एक रेलवे लाइन जो है बिछाई गई है। देन फर्दर एक रोड लिंक बनाया गया है आपके म्यांमार रीजन में यंगून का जो क्षेत्र है वहां तक, और ये आपके म्यांमार को कनेक्ट करता है डायरेक्टली साउथ वेस्ट चाइना के साथ। और फर्दर ये जो यंगून का क्षेत्र है ये खुलता है वे ऑफ बंगाल रीजन में, जो फर्दर कनेक्टिविटी चाइना की बनाता है इंडियन ओशन रीजन में। तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसकी चाइना के लिए। उसको समझते हैं क्यों इतना चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कनेक्ट डायरेक्ट कर रहा है इंडियन ओशन के साथ चाइना को। आप मैप पे देख सकते हैं, यहां चेडुंग प्रोविंस से लिंगशांग जो क्षेत्र है यहां तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई है, ठीक है। एंड देन फर्दर फ्रॉम लिंगशांग, जो कि बॉर्डर रीजन है म्यांमार और चाइना के बीच। अब ये लिंगशांग से यंगून तक जो है एक आपका हाईवे यहां पर बिल्ड किया गया है, ठीक है। इससे पहले अगर चाइना को ट्रेड करना होता था तो साउथ चाइना सी से होते हुए मलक्का स्टेट से ट्रेड करना पड़ता था। एक फर्दर अल्टरनेट उनके लिए बन रहा है, उनके वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को भी ये स्ट्रेंथन करेगा। एंड ऑफ कोर्स इंडियन ओशन रीजन में चाइना की प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसे और मजबूत करेगा, ठीक है। तो ये चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंस देखिए आप, इंडिया यहां पर है, इंडिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है बिल्कुल नजदीक है इसके साथ। सो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझे इसे तो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगला है आपका लाइफ बोट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर चाइना। इस पॉइंट को समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। डायरेक्ट चाइनाज आउटले टू द इंडियन ओशन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट आउटले जो है आपके चाइना का यहां पे बन रहा है इंडियन ओशन रीजन में इस नए ट्रेड कॉरिडोर के माध्यम से। अब क्या कुछ है इसमें और चीजें समझते हैं। देखिए मैंने एक पॉइंट आपको लास्ट स्लाइड में कहा कि थ्रेट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, सॉरी लाइफ बोर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ चाइना। अब कैसे है ये? इसका कारण है स्टेट ऑफ मलक्का। देखिए अभी तक जो 25% ट्रेड ग्लोबल ट्रेड होता है ना, वो स्टेट ऑफ मलक्का के माध्यम से होता है। तकरीबन 60,000 के आसपास जो वेसल्स हैं हर साल यहां से गुजरते हैं, और प्राइमरली साउथ चाइना सी से कनेक्टिविटी बनाता है स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए, फर्दर चाइना ट्रेड कर पाता है। बट स्टेट ऑफ मलक्का के बहुत ज्यादा पास है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जहां पर इंडिया ऑलरेडी अपने नेवल बेसिस बना रहा है और ज्यादा अपनी तीनों सेनाओं को यहां पे स्ट्रेंथन कर रहा है। अगर कल को भारत और चाइना के बीच वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो क्या होगा? यहां से स्टेट ऑफ मलक्का से जो प्राइमरी ट्रेड चाइना का होता है, इंडिया यहां पे कट ऑफ कर सकता है उससे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है दैट चाइना किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट वॉर में इंडिया के साथ उलझना नहीं चाहता। अब देखिए, जैसे कहा लाइफ ब्लड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ चाइना, लेकिन ये जो नया ट्रेड रूट बन रहा है चेंडूंग से यंगून तक, ये आपके स्टेट ऑफ मलक्का को बाईपास करता है, और इसीलिए आने वाले समय में चाइना के लिए इस ट्रेड रूट की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हालांकि वे ऑफ बंगाल में इंडिया को काउंटर करना उतना सरल तो नहीं है, लेकिन यस एक अल्टरनेट ट्रेड रूट उनके लिए बन रहा है। सो चलिए नेक्स्ट है इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया। अब इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस है उनको समझते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो स्ट्रेटेजी चाइना की है, उसके माध्यम से चारों तरफ से भारत को घेरा है चाइना ने इंडिया को, ठीक है। कैसे घेरा है उसको समझेंगे। ये हम जानते हैं वन रोड वन बेल्ट का जो इनिशिएटिव है आपके यहां से शुरू होता है, और पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है यहां से सीपेक का रीजन है, सीपेक के माध्यम से ये आपका आता है रीजन। बेसिकली ग्वादर पोर्ट यहां पे बिल्ड किया। ग्वादर पोर्ट जो है इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। एक तो इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस को चाइना की बढ़ा रहा है,
दूसरा गल्फ ऑफ होमरूज। गल्फ ऑफ होमरूज एक ऐसा क्षेत्र है जो कि एक चौक पॉइंट है और तकरीबन 90% जो ऑयल इंपोर्ट होता है पूरी दुनिया का वो इसी रीजन से होता है। ठीक है, तो यहां पर कनेक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी आपकी चाइना की। देन फर्दर हम देख सकते हैं भाई श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट में अपनी कनेक्टिविटी बनाई हुई है। देन फर्दर चटगांव पोर्ट है आपका बांग्लादेश में। इसके अलावा रखाइन जो स्टेट है आपका, रखाइन स्टेट वही क्षेत्र है जहां पर आपके रोहिंग्याज रहते हैं। रोहिंग्या जो क्राइसिस हुए थे वो इसी रीजन में हुए थे। ठीक है, यहां पर भी एक पोर्ट ऑलरेडी चाइना बिल्ड कर रहा है, क्याक्यूपाओ का जो पोर्ट है इसे बिल्ड कर रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा ये नया कॉरिडोर जो बना है, ठीक है, चेंगडू से यंगून तक, यहां तक कनेक्टिविटी बन रही है। एंड देन फर्दर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, तो आप देख सकते हैं। और यहां पर भी देखेंगे स्टूडेंट, यहां पर भी फर्दर नेपाल में एक रेलवे लाइन बिछा रहा है। तो आप इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि चारों तरफ से घेरा हुआ है चाइना ने इंडिया को। अब नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। कल को रिलेशंस अगर खराब होते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, सो ना सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, ना सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, बट सारे सी शोर रीजन में भी आसानी से चाइना जो है इंडिया को घेर सकता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी, ना सिर्फ ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी समझे तो ये चाइना का एक बहुत बड़ा राइज है इंडियन ओशन रीजन में। चले नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंटर स्टेप्स टेकन बाय इंडिया। अभी इंडिया का इस पे क्या काउंटर स्टेप है? सबसे पहला पॉइंट आपका आता है डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी। डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी जो इंडियन ओशन रीजन में चाइना ने अपनाई है, इंडिया ने अपनाई है, वो कहीं ना कहीं चाइना की प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन में काउंटर कर रहा है। क्या है ये? सबसे पहले इस पार्ट को हम कहते हैं वेस्टर्न हुक एंड दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न हुक। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया कुछ कर ही नहीं रहा इंडियन ओशन रीजन में। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। डुकाम का जो क्षेत्र है, ये डुकाम का रीजन है ओमान में। ठीक है, ओमान में ये रीजन है, यहां पर पोर्ट इंडिया ने ऑलरेडी लिया है ओमान से। ठीक है, देन फर्दर फ्रेंच टेरिटरी जो है आपकी रीयूनियन आइलैंड, यहां पे इंडिया पोर्ट बिल्ड कर रहा है। देन आपके मॉरिशियस में, सेशल्स में, एंड देन ऑफ कोर्स डायगो गार्सिया जहां पे यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, यहां पर भी इंडिया अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है। ठीक है, ये तो हो गया वेस्टर्न हुक। ईस्टर्न हुक की बात करें तो हम ज्यादा स्ट्रांग है ईस्टर्न साइड, अंडमान निकोबार की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि इंडिया के आइलैंड्स हैं। देन सबांग इंडोनेशिया में ये आइलैंड है सबांग, यहां पर एक डीप सी पोर्ट इंडिया बिल्ड कर रहा है। देन फर्दर कुकूज आइलैंड में पोर्ट मिला है इंडिया को। देन अगेन डायगो गार्सिया। तो कुछ इस प्रकार से इंडिया अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है इंडियन ओशन रीजन में, काउंटर कर रहा है चाइना को। बट ये फैक्ट जो है ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इंडियन ओशन रीजन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसी देश का होना चाहिए था तो वो इंडिया का ही रहना चाहिए था। अगर आप साउथ चाइना सी की बात करें, क्या इंडिया की प्रेजेंस उतनी है जितनी चाइना के इंडियन ओशन रीजन में है? सो आंसर इज नो। इंडिया की वहां प्रेजेंस ना के बराबर है। तो हमारे सी में जहां हमारी प्रेजेंस होनी ज्यादा चाहिए थी, वहां अगर कोई और देश अपनी प्रेजेंस बना रहा है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, हालांकि इसको और हम ऐड कर सकते हैं, कुछ और इंडिया के हैं पॉइंट्स इसमें। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, देखिए 1991 में इंडिया ने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, कि जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं उनके साथ अपने संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए। 2014 में इसमें चेंज लाके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी गई। इसमें दो एग्जांपल तीन हम ले सकते हैं। सबसे पहला है आपका काला दान प्रोजेक्ट। ठीक है, काला दान प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक विजनरी प्रोजेक्ट है दोनों देशों का। यहां से हुगली रिवर से, वेस्ट बंगाल से, ये सी रूट के माध्यम से रखाइन स्टेट में सितबे पोर्ट बिल्ट इंडिया कर रहा है। कालादान रिवर यहां पर है और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बिल्ड कर रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इसकी कनेक्टिविटी भी फर्दर प्लेटवा से होते हुए आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमेशा डिप्राइव रहते हैं, हमेशा एलिगेशंस इंडिया पे लगते हैं कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा हुआ नहीं, अगर इन्हें ट्रेड करना है तो पूरे यहां से होते हुए आपके वेस्ट बंगाल के माध्यम से ये ट्रेड कर पाते थे, लेकिन ये एक अदर अल्टरनेट इनके लिए खुल गया सितबे पोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इंडिया का लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फर्दर
मालाबार एक्सरसाइज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। देन इसके अलावा एक ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया बिल्ड कर रहा है, आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, जो इंडिया की कनेक्टिविटी बनाएगी बाय रोड म्यांमार और फर्दर थाईलैंड के साथ, ठीक है, जो फर्दर और जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं उनके साथ वो कनेक्ट करेगा। तो बहुत ही एक फाइन इनिशिएटिव इंडिया का है ये, और एक्टिव पॉलिसी के तहत बहुत कुछ इंडिया कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं काउंटर कर रहा है चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस को इस पूरे क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं छाबार पोर्ट इन ईरान ईस्ट, ठीक है, ईरान ईस्ट। ये आप छाबार पोर्ट देख सकते हैं। देखिए हमने ग्वादर पोर्ट की बात की थी और गल्फ ऑफ अमरूज की बात की थी। गल्फ ऑफ अमरूज की सिग्निफिकेंस मैंने समझाई बहुत ज्यादा है, ऑयल इंपोर्ट 90% यहीं से होता है, लेकिन यहां पर ग्वादर में हम काउंटर कर रहे हैं, छाबार पोर्ट ईरान में इंडिया ने बिल्ड किया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखें क्वाड इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। 2017 में चार देशों ने जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया एंड जापान शामिल हैं, एक नया क्वाड्रिलेटरल डायलॉग मिलिट्री अलायंस बनाया था, जिसे एक जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कह सकते हैं, जो प्राइमरीली बनाया गया था चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए, ठीक है। चाइना की प्रेजेंस को ये काउंटर करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में, और साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी जो कंसर्न है उसको भी सुरक्षा प्रदान करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वाड भी, और कहीं ना कहीं क्वाड भी काउंटर कर रहा है इस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में चाइना को। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अभी तक कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, बट स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि भाई हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे अच्छे संबंध तो हैं ही, लेकिन बहुत बार जो है इन्वेस्टमेंट्स हम अनाउंस करते हैं बट टाइमली उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। यहां पर चाइना हमसे आगे निकल जाता है। श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने है, नेपाल का एग्जाम्पल हमारे सामने है, बांग्लादेश का एग्जाम्पल हमारे सामने है। इन देशों पर हमारी पकड़ अच्छी रहनी चाहिए। अदर देन दिस साउथ ईस्ट नेशंस के साथ भी हमें अपने और संबंधों को मजबूत करना पड़ेगा, और इसमें ट्रेड रिलेशंस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इसमें है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।